इस विजुअल्स में दो मजदूर बाथरूम खोदते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाथरूम इसलिए खोद रहे हैं क्योंकि कातिल बीवी रूबी ने अपने पति को मारकर उसकी लाश को इस बाथरूम में गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी का ढेर बिछा दिया, मिस्त्री को बुलाकर प्लास्टर भी करवा दिया, यहां तक कि टाइल्स भी बिछवा दी उसके ऊपर। इतना ही नहीं, इस शैतान बीवी ने हैवानियत की पराकाष्ठा को इस कदर पार कर दिया था कि जिस बाथरूम में पति की लाश को दफनाया, उसी बाथरूम में पति की लाश के ऊपर डेली नहा रही थी। इसके चेहरे पर ना कोई खौफ था, ना कोई शर्म, ना कोई डर। हंस हंस कर अपनी पति की लाश के ऊपर डेली नहाती थी, जो धीरे धीरे कंकाल बनती जा रही थी। लेकिन अब 45 दिन बाद पुलिस उसी कातिल बीवी की आंखों के सामने इस बाथरूम को खुदवा रही है और पुलिस कह रही है कि उस बीवी से कि देख, जो लाश तने दफनाई थी वो कंकाल बन चुकी है और कंकाल बन के वो लाश कैसे दिख रही है। इतना ही नहीं, ये शैतान बीवी जो है पुलिस और मजदूरों को बता रही है कि इधर मेरे पति के पैर है और कोने में मैंने मुंह दफनाया था। इधर बताओ कहाँ पे कोने पे ना। मुंह किधर है? मुंह किधर है? उधर कोने में। इस उल्टी खोपड़ी वाली शैतान बीवी की आपने आवाज सुनी होगी। आवाज में आपको रोने का आभास सुनाई पड़ा होगा। ये रोने की एक्टिंग अब भी इसलिए कर रही है क्योंकि इसे उम्मीद है कि ये बच सकती है। जब पुलिस इस बाथरूम की खुदवाई करा रही थी तो इसने पुलिस के सामने एक कहानी बुनी। कहा कि मैंने अपने पति को नहीं मारा है, वो खुद इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। मैं डर गई थी, जिसके चलते मैंने अपनी पति की लाश को इस बाथरूम में गाड़ दिया और ऊपर से प्लास्टर और टाइल्स बिछवा दी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसके पूरे झूठ का पर्दाफाश होता है और सामने निकल कर आता है कि 17 मई 2026 को रात के समय में शैतान बीवी ने अपने पति की खीर में करीब 1.5 दर्जन 16 से 20 गोली जो है नींद की मिलाई थी, जिसके चलते उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब पूरी रात 17 मई को ये सोचती रही कि कैसे जो है मैं इस मर्डर के इल्जाम से बच जाऊं और पुलिस मुझे शक ना करे और मैं जो है अपने पति की लाश को ठिकाने भी लगा दूं। अब पूरी रात इसने प्लानिंग बनाई और एक ऐसी खतरनाक स्क्रिप्ट तैयार की कि बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। अब कैसे इसने प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि 45 दिन तक ना तो पुलिस और ना ही परिवार के किसी सदस्य को जरा से भी भनक नहीं हुई। लेकिन फिर 45 दिन बाद ये पूरा मामला सुलझता है और सबके सामने इस शैतान बीवी का सच सामने निकल कर आता है। कैसे पुलिस ने इस मामले को सोल्व किया, कैसे वो गलती थी जिसके चलते ये कातिल बीवी पकड़ी गई, ये पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही आखिर इस बीवी ने जो है क्यों हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है, क्योंकि इसकी 2 बच्चे थी और पति और अपनी सास के साथ जो है इस घर में ये रहती थी। आखिर क्यों जो है इसने अपने पति को मौत के घाट उतारा, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इन सब से पहले आप खुदाई के विजुअल्स देखिए, जहां पर 2 मजदूर लगातार जो इस बाथरूम में खुदाई कर रहे हैं, प्लास्टर को औजार से जो है खोदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी एक मजदूर थक जाता है तो वो थोड़ा सस्ताता है, फिर दूसरा मजदूर लगातार जो खुदाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे खुदाई हो रही है तो जो कंकाल है वो दिखाई पड़ता है और अंदर से बदबू आनी जो शुरू हो जाती है, जिसके चलते जो मजदूर है, पुलिस की जो टीम है, वो अपने चेहरे पर जो रुमाल या मास्क जो है वो पहन लेते हैं। अब पुलिस की टीम इस खुदाई के पूरे जो है प्रोसेस को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, फोन के कैमरे में, जहां पर आप कुछ कैमरे आपको यहां पर विजुअल्स में दिखाई भी पड़ रहे होंगे। अब जैसे ही कंकाल दिखाई पड़ता है तो एक मजदूर उसको देख नहीं पाता है, उसको उल्टी होने लगती है और वो बाथरूम से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम उस कातिल बीवी को दिखाती है कि देख, इस कंकाल को, ये तेरे पति का कंकाल है जो लाश तने इस बाथरूम में दफनाई थी। और यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अपनी पति की लाश के ऊपर जो है ये बीवी डेली नहाती थी और इसको जरा सा भी खौफ नहीं था। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 44 साल का सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी सालों से उसका परिवार आगरा के इस मकान में रह रहा है। सुरेंद्र शर्मा के पिता सरकारी टीचर थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसके चलते
पेंशन उसकी मां कमला के खातों में आती थी करीब 28,000 रुपए। 16 साल पहले सुरेंद्र शर्मा और रूबी की शादी साल 2010 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चियां थी। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल और छोटी बेटी की उम्र 9 साल थी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा कुछ करता नहीं था, यहाँ तक कि डेली शराब भी पीता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्चा जो पेंशन आती थी 28,000 रुपए उसी से चलता था। इन 28,000 रुपए में से 10,000 रुपए बड़े भाई अनिल शर्मा को भी देने पड़ते थे, यानी 18,000 रुपए में से घर का खर्चा चलता था। अब क्योंकि सुरेंद्र शर्मा शराब पीता था, कुछ करता भी नहीं था, तो डेली जो है रूबी और उसके झगड़े होते रहते थे। अब 17 मई को इन दोनों के बीच में किस चीज को लेकर विवाद हुआ, अभी इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। लेकिन रूबी ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने पति के खीर में, जो सुरेंद्र शर्मा को काफी पसंद थी, उसी खीर में करीब 1.5 दर्जन नींद की गोली मिला दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब नींद की गोली खाकर वो तो सो गया था। सभी परिवार वाले, सुरेंद्र शर्मा की मां और उसकी बच्चे को यही लग रहा था कि सुरेंद्र जो है वो सो गया है, लेकिन रूबी को पता था कि उसकी आंखें अब कभी भी नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर रूबी जो पूरी रात प्लानिंग करती रही कि कैसे जो मैं सुरेंद्र की लाश को ठिकाने लगाऊं और किसी को कुछ पता भी ना चले। इसके लिए जो है उसने सुबह अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया और कहा कि घर में कुछ पुलिस का मामला हो गया है, आप दोनों बच्ची और माँ को यहाँ से ले जाओ, मैंने दुकान बैठा दिया है, वहाँ से आप ले जाओ, घर आने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो है अनिल जो है दोनों बच्ची और अपनी माँ को लेकर अवधपुरी अपने घर पहुँच जाता है। शाम को वो घर पहुँचा ही था कि उसी वक्त जो है 18 मई को शाम को रूबी का दोबारा अपने जेठ अनिल को फोन जाता है और वो कहती है कि मेरे पति सुरेंद्र जो है वो घर से झगड़ा करके 5,000 रुपये ले गए और झगड़ा करके चले गए हैं और बताया भी नहीं कहाँ गए हैं, 2-3 बात जो है मुझे बताएंगे। अब रूबी को पूरा समय मिल चुका था, वो घर पर अकेली थी। वो बाथरूम को 6 इंच तक नीचे खोदती है और अपने पति की लाश को वहीं दफना दी है। ऊपर से मिट्टी बिछा देती है और फिर मिस्त्री को बुलाकर प्लास्टर भी करवा देती है। अब यहाँ पर जो आप सीट देख रहे हैं, हिंदी सीट, ये पहले फर्श से काफ़ी ऊपर थी, लेकिन अब जो है एक आपको समान तल में नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लास्टर हुआ, मिट्टी बिछाई गई है पति की लाश के ऊपर, फिर प्लास्टर करवाया गया है और उसके ऊपर टाइल्स भी कुछ बाथरूम के कुछ इलाके में बिछा दी थी। अब यहाँ पर जो मिस्त्री प्लास्टर करने आया था, क्या उसको पता था या नहीं पता था, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। शायद उसे पता नहीं चला होगा, क्योंकि पहले से जो है बेबी रूबी ने जो है लाश के ऊपर मिट्टी बिछा दी थी, एक तरह से उसको सेट कर दिया था, बस प्लास्टर करवाना था। अब यहाँ पर पूरी तरह से उसकी लाश को छुपा दिया गया था। अब 19 मई की शाम को दोबारा से रूबी अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करती है और कहती है कि मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मेरे पति चले गए हैं, बच्चे भी मेरे पास नहीं है, मुझे भी आप यहाँ से ले जाओ अपने घर पर। अब अनिल शर्मा जो उसकी देवरानी थी रूपी यानी सुरेंद्र की बीवी, उसे भी ले जाता है अपने घर पर। अब सब पूरा जो परिवार है वो बड़े बेटे अनिल शर्मा के घर पर रह रहा था। अब यहाँ पर जो है अनिल शर्मा बार बार यही पूछता था, दिन बीतते जा रहे थे कि आखिर सुरेंद्र गया कहाँ है, लेकिन रूबी जो है बार बार नए बहाने बना रही थी और वो ये कहती थी कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बता कर नहीं गए हैं, घर से 5,000 रुपये लेकर चले गए और किसी को कुछ बताया नहीं है। अब अनिल शर्मा परिवार की रजामंदी से 26 मई को पुलिस में कंप्लेंट कराता है गुमशुदगी की, और यहाँ पर वो कहता है कि मेरा छोटा भाई सुरेंद्र 18 मई से गायब है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है। पुलिस इसके बाद पूछताछ जांच पड़ताल शुरू कर देती है। बीवी से पूछती तो बीवी यही कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, वो 5,000 रुपये लेकर घर से चले गए थे और ये कहा था कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिला था। अब यहाँ पर जो बड़ा बेटा अनिल शर्मा यानी था, उसको शक हो रहा था रूबी पर। अब इसी बीच जो है रूबी अपनी बेटी और साथ ही अपनी सास को लेकर दोबारा से इस आगरा के मकान में आ जाती है और यहीं पर रह रही थी। अब यहाँ पर जो है पूरा परिवार बाथरूम से यूज़ कर रहा था। यहाँ पर जो कातिल बीवी जो है, जिस बाथरूम में उसने अपनी पति की लाश दफनाई थी, उसी बाथरूम में डेली नहाती थी और उसे बिल्कुल भी खौफ नहीं था, बिल्कुल भी उसको शर्म नहीं थी। अब यहाँ पर जो है बड़े बेटे अनिल शर्मा को वो बार बार अपनी देवरानी से पूछता कि सुरेंद्र शर्मा कुछ पता चला है, कुछ फ़ोन वगैरह कुछ आया, कुछ संपर्क हुआ, लेकिन बार बार रूबी यही कहती थी कुछ पता नहीं चला है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लग रहा था, लेकिन अनिल शर्मा को धीरे धीरे अपनी देवरानी पर शक होता जा रहा था, क्योंकि वो उसके बयान जो है बार बार बदल रहे थे। एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोल रही थी। यहाँ पर अनिल शर्मा को शक होता नजर आ रहा था। इसके चलते वो 27 जून को अपनी माँ को लेकर
इस आगरा के इस घर से निकलता है और राजस्थान के भरतपुर में चला जाता है, जहाँ पर माँ का खाता था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और वहाँ का स्टेटमेंट निकालता है। वहाँ पर पता चलता है कि जो पेंशन आ रही थी वो रूबी जो है पेटीएम के थ्रू यूज़ कर रही है, उसने सारे पैसे एक तरह से उड़ा दिए हैं। अब अनिल शर्मा पूछता है कि तुमने मुझे भी पेंशन की रकम नहीं दी है और तुमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तुम जो है लगातार पेटीएम से यूज़ कर रही हो, इतना पैसे कहाँ पर खर्च कर रही हो। लेकिन रूबी के पास कोई जवाब नहीं था। अनिल शर्मा। ये क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था, इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार मैं किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए इनके माँ के जो हैं। जी। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर ये पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे? मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। अब इसके बाद गुरुवार यानी 2 जुलाई की सुबह अनिल जो है दोबारा से रूबी से पूछता है कि सुरेंद्र के बारे में कुछ पता चला, और जो पेंशन की रकम थी तुमने मुझे भी नहीं दी है, सारा जो एक तरह से खर्च कर दिया है। अब इसको लेकर जो रूबी के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गई। अब यहाँ पर अनिल ने कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, अगर तुम सुरेंद्र को लेकर कोई बात छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा। अब यहाँ पर जो है रूबी एक तरह से भावनाओं में बह जाती है और कहती है कि कल सुबह जो मेरे घर आ जाना, अनिल यहीं पर है। अब जैसे ही शुक्रवार की सुबह यानी 3 जुलाई की सुबह बड़ा भाई अनिल जो है अपने भाई से मिलने सुरेंद्र के घर पहुंचता है इस आगरा के मकान में, तो उसे सुरेंद्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो रूबी से पूछता है कि आखिर सुरेंद्र कहाँ है, कहाँ? तो वो कहती है कि बाथरूम में है। अनिल बाथरूम में जाता है लेकिन सुरेंद्र उसे वहाँ भी नज़र नहीं आता। वो कहता है कि बाथरूम में तो नहीं है। तो तब रूबी बताती है कि बाथरूम में टाइल्स के नीचे उसकी लाश दफन है। अब ये सुनकर जो अनिल शर्मा वो एक तरह से सहम जाता है और तुरंत जो है पुलिस को संपर्क करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और कातिल बीबी की आंखों के सामने जो है पूरी तरह से ये खुदवाई की जाती है। अब यहाँ पर जो है उससे पूछा जाता है कि बीबी से आखिर कैसे उसकी मौत हुई है। तो यहाँ पर बीबी एक कहानी बुनती है, एक दूसरा झूठ बुन देती है। वो कहती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, उन्होंने खुद इस दुनिया को छोड़ दिया, और जब मैं डर गई थी काफ़ी तो मैंने उनकी लाश को इस बाथरूम में दफन कर दिया था। अब यहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पूछताछ की गई, तो उसके बाद सच सामने निकल कर आता है। पता चलता है कि इस कातिल बीवी ने अपने पति को मारा है और उस खीर में करीब 1.5 दर्जन गोली मिला दी थी और फिर उसकी लाश को इस बाथरूम में दफना देता है, जिसके चलते ये पूरी कहानी बुनी थी। 45 दिन तक कोई उस पर शक भी नहीं कर पाया था। अब हत्या के पीछे कारण ये पता चला है क्योंकि मियाँ बीवी में आए दिन झगड़े होते रहते थे और सुरेंद्र शर्मा कुछ करता भी नहीं था, शराब पीता था और अपनी बीवी के साथ मारपीट भी करता, जिससे जो है तंग आ चुकी थी रूबी, और इसके चलते जो है उसने अपनी पति को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है कि 45 दिन तक ना किसी शक हुआ, पुलिस भी सुरेंद्र शर्मा के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन आखिर में जो है उसी बीवी ने भावनाओं में आकर जो है अपने जेठ पर विश्वास किया और उसको पूरी कहानी बताई। लेकिन अनिल शर्मा ने कि यहाँ तारीफ करनी चाहिए कि वो उसने अपनी देवरानी का साथ नहीं दिया, बल्कि पुलिस को पूरी सूचना दी, कहानी बताई, और पुलिस यहाँ पर मौके पर आकर जो है कैमरों के सामने जो है पूरी खुदवाई करती है, वहाँ से कंकाल निकाला जाता है। सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार वार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी ला के पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था, केवल
ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था, मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है। तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। बाथरूम में दबा दी थी, पलस्तर वलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। यहाँ पर सामने निकल कर आया है कि कंकाल पूरी तरह से गल चुका है, उसका पोस्टमार्टम होना एक तरह से मुश्किल है, जिसके चलते फोरेंसिक की 5 सदस्य टीम बनाई गई है और अब जो है उसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रूबी की 2 बच्चे अभी तक 16 साल की और एक 13 साल की पिता की मौत हो चुकी है और ये घर में जो नज़ारा था वो देखकर पूरी तरह से टूट जाती हैं और वो यही कह रही थी कि माँ ने पापा को नहीं मारा है, वे खुद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। एक तरह से बेसहारा हो चुकी हैं क्योंकि पिता की मौत हो चुकी है जो माँ ने की है और साथ ही जो है माँ अब सलाखों के पीछे सड़ेगी। अब जो है एक तरह से उनका सहारा उनकी दादी और जो उनके ताई हैं वहीं पर जो एक तरह से वे अपना जीवन आगे का काटेगी। ये पूरी हैरान कर देने वाली कहानी थी जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को मारकर एक तरह से पूरी कहानी रची, एक खतरनाक स्क्रिप्ट तैयार की कि 45 दिन तक न तो पुलिस और ना ही परिवार के किसी सदस्य को शक हुआ। अपने ही घर में बाथरूम में अपने पति की लाश को गाड़ा, मिट्टी बिछाई, मिस्त्री से प्लास्टर करवा दिया, टाइल्स भी बिछवा दी और फिर उसी बाथरूम में नहाती थी डेली और किसी को जरा सा भी शक नहीं होने दिया। लेकिन 45 दिन बाद जब अनिल शर्मा ने सवाल पूछे, कहा कि मैं तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अगर कोई कहानी छिपी हुई है तो मुझे बता दो, तो भावनाओं में आकर जो है यहाँ पर रूबी का अपने पति के भाई पर विश्वास करती है और पूरी कहानी बता देती है। लेकिन अनिल शर्मा जो है पुलिस को संपर्क करता है और पूरी जो है एक तरह से यहाँ पर पर्दाफाश हो जाता है इस कहानी का जो 45 दिन तक छुपी हुई थी। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।